नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के ऊपर कड़े कानून की मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट ये बेदारी मुहिम चला रहा है। इस बेदारी मुहिम का हिस्सा है कि 14 मार्च को आम खास मैदान में एक बड़े जलसा आम का जाहिर सभा का इनेकाद किया गया है और इस जाहिर सभा में इस ड्राफ्ट को कानून बनाने की मांग को लेकर आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की सदारत में जावेद कुरैशी साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष रेखाताई ठाकुर, हमारे सीनियर लीडर प्राध्यापक अंजलिताई अंबेडकर जी के मौजूदगी में एक बड़ा जलसा आम रखा गया है, जिसमें हम सभी मसलकी अलग अलग मसलक के जिम्मेदारों को भी इंशाल्लाह इसमें हम मदऊ करेंगे। और इस प्रोग्राम के अंदर हिजाब और तालीम के हकूक़ को लेकर बहादुरी के साथ में दहशतगर्दों का सामना करने वाली बहादुर भारत की बेटी बीबी मुस्कान खान और उनकी फैमिली का भी इस्तकबाल इस प्रोग्राम में कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों के अंदर अक़लियती तबके के अंदर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के बाद में जो एक मनफी ज़हनियत हो गई थी, उसको एक बहुत बेहतरीन और उम्दा तरीके से बीबी मुस्कान खान ने ये जवाब जो दिया, बहादुरी से जो सामना किया, यकीनन ये भारत के अंदर रहने वाले तमाम दबे कुचले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का काम उस बच्ची की उस बहादुरी ने किया है। उस बच्ची को दुआओं से और उसके हौसलों की अफजाई के लिए, नवाजने के लिए उस बीबी मुस्कान खान का पूरे मुल्क में ये पहला जलसा आम है जो शहर औरंगाबाद में आम खास मैदान पे 14 मार्च को रखा गया है। मैं औरंगाबाद की आवाम को ये अपील करना चाहता हूँ कि सियासी और समाजी दायरे से बाहर आते हुए अपने मजहबी मिली मामलों को लेकर और संवैधानिक हकूक़ को लेकर, जमहूरी हकूक़ को लेकर बेदारी के लिए इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत करें और उस बच्ची की हौसला अफजाई भी करें। और जो हमने गुस्ताखे रसूल के खिलाफ में कानून के ड्राफ्ट को लेकर जो एक मुहिम चला रखी है, इसको भी अपनी तायद अता करें। एग्जिट पोल आए हैं सर, इसके सभी सेक्युलर पार्टियों ने इसमें पूरी ताकत झोंकी थी भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए, तो ये एग्जिट पोल सही भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसका, तो इसमें वंचित की प्रतिक्रिया क्या है एग्जिट पोल पर? नहीं, देखिए, प्रतिक्रिया ने वंचित बहुजन आघाड़ी ने इलेक्शन के पहले भी, जैसे कि हम जानते हैं कि देश की राजनीति पर उत्तर प्रदेश की राजनीति काफ़ी असर करती है और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, ऐसे कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से भाजपा को हराने वाली सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर रहे समाजवादी पार्टी को बिना किसी शर्त के सपोर्ट डिक्लेयर करते हुए उत्तर प्रदेश के तमाम वंचित तबकों को, तमाम संविधान प्रेमियों को और तमाम अम्बेडकरवादियों से अपील की थी कि हम अपनी शिनाख्त और अपने वजूद की सियासत बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को हराना ज़रूरी है। ये संविधान को लगे वाला एक जहरीला कीड़ा है और इस कीड़े को हटाने के लिए वहाँ की आवाम ने मुत्तहिद होकर समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहिए। ये आगे आकर भूमिका ली है, तो ये हमारी कोशिशें रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा जैसी असंवैधानिक ताकतों को हराने को लेकर उम्मीद है कि आने वाले नतीजों में हमको एक सुकून की बात मिलेगी, बीजेपी की सीटें कम होगी। सपा और दीगर पार्टियों ने आगे आकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए आगे आना चाहिए और वहाँ पे गैर भाजपाई सत्ता यूपी में स्थापित होनी चाहिए। ये हमारी एक तवक्को थी और इंशाल्लाह हमको लगता है कि अल्लाह की मदद से ऐसा होगा। सर, जैसा आपने कहा है कि बीबी मुस्कान को आप ला रहे हैं, वो वीडियो को पूरे देश ने देखा है, बल्कि पूरी दुनिया देखा है। वो वीडियो में एक बहुत दो खास बात थी, वो जय जय श्री राम के नारे लग रहे थे सामने से और ये नहीं अल्लाह अकबर बोल रहे थे, क्योंकि आपको लगता नहीं सर कि उनके इस्तेमाल से मुल्क में एक और कहीं ना कहीं दूसरे स्वरूप में हिंदुत्व की लहर पैदा होगी कि चलो वो हमको बढ़ावा दे, हम इनको बढ़ावा देते हैं। ऐसा कई बार उसमें हो चुका है देश में, क्या ऐसा मुमकिन है सर? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे बात लगता है कि जो झुंड वो बच्ची को रोक रहा था हिजाब पहनकर तालीम हासिल करने का इख्तियार उस बच्ची को इस मुल्क का संविधान भी देता है। इस मुल्क के संविधान ने यूनिफॉर्म के लिए सख्ती के साथ 70 आज़ाद मुल्क के 70 सालों में हर मुस्लिम बच्ची यूनिफॉर्म के साथ में हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज में तालीम लेती आ रही है। अचानक कर्नाटक के अंदर ये क्या हो गया कि हिजाब को हम परमिशन नहीं देंगे, और ना ही कानून और संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन था। इससे पहले 2 हाईकोर्ट के फैसले, केरला हाईकोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट के पहले के ऐसे फैसले हैं कि मुस्लिम बच्चों को हिजाब पहनने का अख्तियार है।
ऐसा रहते हुए भी अगर कोई गैर कानूनी तरीके से उसको तालीम लेने से रोक रहा है, तो उस झुंड का जब आतंक फैला और दहशतगर्दी के तहत वो बच्ची पे हमला हुआ और जो रुमाल उछाल कर वो बच्ची के साथ जिस तरीके की छेड़खानी हुई है, उस बच्ची को उस दहशत के सामने उसके रब की याद आई और इस भारत का संविधान हर धर्म के शहरी को उसके मजहब और उसके अल्लाह को, उसके खुदा को, उसके गॉड को, उसके भगवान को याद करने की आज़ादी देता है। दूसरी तरह बीबी मुस्कान खान को भी संविधान ने पूरी आज़ादी दी है कि वो अपने रब को याद करे। अरे इतना ही नहीं, अगर जब महात्मा कहलाने वाले, राष्ट्रपिता कहलाने वाले गांधी जी के ऊपर नथुराम जैसे दहशतगर्द ने गोलियां चलाई थी, तब गांधी जी ने जय भारत हे भारत नहीं कहा था, उन्होंने हे राम कहा था। वो उनकी आस्था का हिस्सा था और अल्लाह अकबर ये मुस्कान खान की आस्था का और अकीदे का हिस्सा है, इसलिए उसको संविधान इस बात की पूरी इजाजत देता है। सर, उसने पूरे घटनाक्रम में जो जय श्री राम का नारा लगता है, जो एक पवित्र नाम है, उन्होंने इस घटनाक्रम में राम का नाम का गलत तरीके उपयोग किया है। ऐसे कट्टरवादी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की गंगा जमनी तहजीब के अंदर राम राम था, राम राम और आदाब का जो कल्चर था, जो तहजीब थी, वो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब थी, जो एक जैदी के लिए दोनों समाजों को जोड़ने का काम करती थी। लेकिन इंतहा पसंदों ने राम राम को बाजू रख के जय श्री राम नाम का एक कट्टरपंथी के तौर पे जो नारा सामने लाया है, इसको लेकर जो भी वाक़े होते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, एक निहत्ते मुसलमान को आप जय श्री राम बोलो बोलकर कुचल कर ठेस कर मार डालते हो, ये मुल्क के संविधान के खिलाफ है, इस मुल्क के जमहूरियत के खिलाफ है। और जब कोई इंतहा पसंद अगर छेड़खानी के लिए कोई मजहब की आड़ में अगर हमला करेगा, तो हर एक को अपने अपने संवैधानिक अधिकार के हिसाब से उसको जवाब देने के भी इख्तियार होते हैं। मुझे लगता है कि बीबी मुस्कान खान ने वही किया। या ठिकाणी आता ज्याप्रमाणे सांगितलं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमच्या बाबतीत अनेक ठिकाणी लोक कोणत्याही प्रकारे बोलत असतात, त्यासाठी आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी एक ड्राफ्ट तयार केला होता आणि तो ड्राफ्ट कपिल पाटील यांच्या माध्यमातून विधान परिषदेमध्ये तो मांडण्यात आला आणि आता तो पुढे जाऊन विधान परिषदेमध्ये सुद्धा जाणार आहे। त्यासाठीच एक मोठं आंदोलन आणि कर्नाटकमध्ये ज्या पद्धतीनं ज्या मुलीला कॉलेजमध्ये जात असताना काही जातीवादी धर्मांत लोकांनी त्या मुलीची छेड काढून तिला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्या मुलीनं पूर्ण ताकदीनं त्या लोकांचा विरोध केला। या देशाचं संविधान असं म्हणतं आहे, या देशाच्या संविधानाने प्रत्येक जाती धर्माच्या माणसाला आपला आपला अधिकार या ठिकाणी या देशामध्ये दिलेला आहे। मग तो कोणत्या जाती धर्माचा असो, त्याच्या धर्मामध्ये कुठेही संविधानाच्या माध्यमातून रोकटोक करण्यात आलेली नाही। हिजाबसुद्धा हा संविधानाच्या माध्यमातून असलेलाच एक प्रकार आहे, परंतु इथले जातीवादी लोक सातत्यानं संविधानाच्या विरोधात असणारे कृत्य करत असतात आणि म्हणून त्या मुलीनं त्यांना एक चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी धडा शिकवण्याचं काम केलं। त्या मुलीचं सुद्धा या ठिकाणी आम्ही वंचित बहुजन आघाडी आणि मुस्लिम इत्याद फ्रंटच्या वतीनं एक तिला बोलून त्या ठिकाणी एक मोठं तिचा हौसला अफजाई करण्याचं काम आम्ही या ठिकाणी 14 तारखेला आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वामध्ये करतोय। माझी औरंगाबादमध्ये असलेल्या तमाम असणाऱ्या संविधानवादी जे संविधानाला मानणारे लोक असतील, आंबेडकरवादी असतील, या सर्वांना मला विनंती करायची आहे की आपण 14 तारखेला आपण खऱ्या अर्थाने संविधानाचे रक्षक आहोत आणि जे संविधान विरोध करते त्या लोकांना दाखवण्यासाठी आपण 14 तारखेला संध्याकाळी आमखास मैदानावर आपण सर्वांनी ताकदीने येऊन आपण या ठिकाणी जो होणारा प्रोग्राम आहे तो पूर्ण ताकदीने यशस्वी करू। तमाम आंबेडकर प्रेमियांना माझी परत एकदा विनंती आहे की आपण सर्वांनी 14 तारखेला येऊन हा कार्यक्रम मोठ्या ताकदीनं पूर्ण महाराष्ट्रात नसून तर पूर्ण देशामध्ये याचं पडसाद उमटले पाहिजे, अशा पद्धतीनं सर्व आंबेडकर प्रेमींनी आणि संविधान मानणाऱ्या लोकांनी त्या ठिकाणी उपस्थित राहावं, एवढंच या ठिकाणी सांगतो। नहीं, ये 14 मार्च के दिन जो है अल्लाह के रसूल की शान में जो गुस्ताखी वाला बिल है, उसकी जो बेदारी मुहिम जो है वंचित बहुजन आघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट ने उठाई, वो बेदारी मुहिम के तहत आम खास मैदान के अंदर एक अजीमुशान जलसा मुनक़िद किया जा रहा है और वो जो है प्रकाश अंबेडकर साहब की हिदायत के ऊपर वो प्रोग्राम हो रहा है। और उसके अंदर जो अभी पिछले महीने के अंदर जो वाक़या कर्नाटक के अंदर गुजरा और वो बीबी मुस्कान खान ने जो है जिस हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया, वो जुर्रत को जो है हम सलाम करते हैं। और उसी लिए वो बच्ची को हमने यहाँ बुलाए कि यहाँ पर ऐसे जितने सोचते हैं कि
ये करके क्या होगा, वो करके क्या होगा, डर के बैठ जाना पड़ेगा, खामोशी मसलियत इख्तियार करना पड़ेंगी। लेकिन हमने देखे कि मुस्तान खान ने उन जो है दरिंदों का जो 50-60 लोग उसकी जो है सीधा उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, और जिस जुर्रत से हिम्मत से उसने जवाब दिया, हम उस हिम्मत और जुर्रत को सलाम करते हैं और आम खास मैदान पे उसको बुलाने की उनको बुलाया जा रहा है, उसका आशायाना शान इस्तकबाल किया जा रहा है और आने वाली नस्ल को ये पैगाम दिया जा रहा है कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहीं भी कुछ जालिम लोग जो है मजलूम के अंदर जुल्म करेंगे, वहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट खड़े रहेगा। इस तरह से आपने वंचित बहुजन आघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना और जिम्मेदारों को बात को सुना, और कहना कि हम भी चौथे स्तंभ के सिपाही है, समाज में घूमते हैं, कई लोग हमसे भी बात करते हैं कि हमारी बात को प्रशासन तक पहुंचाइए, नेताओं तक पहुंचाइए। तो कहने का हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि जनता के बीच की वो बात जो सुनाई नहीं देती है उस बात को आप तक पहुंचाई जाए। हमने देखा है महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी के वास्ते तमाम पार्टी एकजुट हुए, इसलिए कि ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम 6 महीने इलेक्शन को आगे ढकेल दें। लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं, महाराष्ट्र सरकार को और यहाँ तक कि भारत सरकार को, कि ये जो बिल है धार्मिक ग्रोह का अपमान का, ये उससे बड़ा 100 गुना बड़ा बिल है, उससे बड़ी घातक बात है कि आप इलेक्शन के वास्ते एकजुट हो जाते हैं और जहाँ समाज टूटता है, देश टूटता है, देश की दूरियां बढ़ती हैं, बहुत कुछ गंभीर इसके नुकसान आ सकते हैं, उसके ऊपर एकजुट नहीं आते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। तो हम तमाम पार्टियों से कहना चाहते हैं कि जहां देश की बात आती है, एकता की बात आती है, अखंडता की बात आती है, तो ये छोड़ दीजिए कि मस्जिद ने उठाया है, इन्होंने उठाया, आप आगे बढ़िए और ये कहिए कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि देश से जुड़ा मामला है। तो उम्मीद करते हैं तमाम पार्टी के लोग इस गंभीरता को समझने की कोशिश करेंगे।